कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है? जब मेहनत करने के बाद भी नतीजे नहीं मिलते, हालात बिगड़ते ही जाते हैं और हर तरफ अंधेरा नजर आता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। अगर आपने इसे अंत तक सुना, तो अगली बार जब मुश्किलें आएंगी, आप उन्हें एक नए नजरिए से देखेंगे और शायद मुस्कुरा देंगे। जिंदगी में हर किसी पर बुरा समय आता है। कोई रिश्तों में संघर्ष करता है, कोई पैसों की कमी से जूझता है, तो कोई अपने सपनों तक पहुंचने के रास्ते में हजारों मुश्किलों से टकराता है। लेकिन एक बात तय है, जो इन मुश्किलों को पार कर लेता है, वही असली विजेता बनता है। आज की कहानी है एक गरीब किसान रामलाल की, जिसने अपने संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसकी जिंदगी तबाह होने की कगार पर थी, लेकिन उसने एक ऐसी सीख अपनाई जिसने उसकी तकदीर बदल दी। रामलाल गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन वह पूरे मन से खेती करता था। वह हर साल उम्मीद करता था कि इस बार फसल अच्छी होगी और उसके परिवार के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल उसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई। पिछले साल टिड्डियों ने हमला कर दिया। इस बार जब सब कुछ सही लग रहा था, अचानक एक भयंकर तूफान आया और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। अब रामलाल के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके खेत सूने हो गए, घर में खाने तक के लाले पड़ गए। गांव में कुछ लोग ताने मारने लगे, रामलाल अब क्या करोगे? लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। रामलाल के मन में निराशा भर गई। उसे लगने लगा कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका भाग्य ही उसके खिलाफ था। निराश होकर रामलाल नदी किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने रामलाल को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इस तरह हिम्मत क्यों हार रहे हो? रामलाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि जब एक पेड़ को काट दिया जाता है, तो उसकी जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं? तूफान तुम्हारी फसल ले गया, तुम्हारा हौसला नहीं, लेकिन उसने तुम्हें एक नया मौका दिया है अपनी जमीन को और मजबूत बनाने का। रामलाल को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन मेरी मेहनत तो हर बार बेकार चली जाती है, मैं क्या करूं? संत ने कहा, मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पहली बात, बदलाव को अपनाओ। अगर पुरानी तकनीक काम नहीं कर रही तो नई तकनीक अपनाओ। अगर रास्ता बंद हो गया है तो नया रास्ता खोजो। दूसरी बात, सही ज्ञान लो। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। तीसरी बात, हार मत मानो। अगर तुम्हें 10 बार गिरना पड़े तो 11वीं बार उठने की हिम्मत रखो। रामलाल को यह बातें गहराई से समझ आई। उसने तय किया कि अब वह अपनी खेती में बदलाव करेगा। रामलाल ने गांव के एक अनुभवी किसान से सलाह ली। उसने जाना कि वह अब तक कुछ पुरानी गलतियां करता आ रहा था। अब वह गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उसने मिट्टी की जांच करवाई, सही फसल चुनी और आधुनिक तरीकों से खेती करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग हैरान रह गए। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी एक सीख थी, बुरा समय सिर्फ परीक्षा लेता है, लेकिन अगर हम हार न माने तो वही समय हमें मजबूत बना देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 5 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, बुरा समय हमेशा नया सबक देता है। जब जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो समझो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं। दूसरी सीख, मेहनत के साथ सही दिशा भी जरूरी है। सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करना ही असली सफलता दिलाता है। तीसरी सीख, हर समस्या के साथ एक नया मौका भी आता है। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा जरूर खुलेगा। चौथी सीख, धैर्य और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। हार न मानने वाले ही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। पांचवी सीख, बदलाव से डरो मत। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो नए तरीके अपनाने से मत घबराओ। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सभी को कभी न कभी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो उस समय खुद को संभाल लेता है, वही असली विजेता होता है।